मैंने 17 फरवरी 2019 से इस काम को करना शुरू किया। 5 साल की इस आनंद यात्रा में बीच में लॉकडाउन भी आया और मेरी माता जी का स्वर्गवास भी इसी बीच हुआ। कुछ और उल्टी पुल्टी घटनाएं हुई। बावजूद इसके जो गया जो मार्च का मिशन मार्च रहा, उसमें मेरा चेक 1 महीने का रहा 1,89,012 रुपए का, यानी 1,90,000 आप पकड़ सकते हैं। और लगभग पिछले महीने का पे आउट एड करके 53,28,000 रुपए मुझे आरसीएम बिजनेस ने ट्रांसफर करके दिए हुए हैं। ये मेरी छोटी सी जर्नी रही। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट आते तक उसकी कीमत डबल हो जाती है, मिलावट हो जाता है, महंगा हो जाता है, सरकार को टैक्स नहीं मिलता। इसलिए बीच वाले लोगों को हटा के डायरेक्ट प्रोडक्ट देते हैं, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। खत्म। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब बीच वालों को हटाते हैं तो आधा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? वो तो पहले भी कंपनी को नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है। तो जो आधा पैसा बच रहा है वो कितना होता है? हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट आरसीएम में डील करते हैं उनका टर्नओवर है 65 लाख करोड़। यानी 65 के ऊपर 5 जीरो, उसके ऊपर 8 जीरो। मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा करके। ऐसा आपको भी नहीं आएगा, कोशिश करके देख लीजिए। इसका आधा पैसा यानी लगभग 33 लाख करोड़ रुपए, रूही जी, संजीता जी, है ना, 33 लाख करोड़ रुपए लोगों में बंटना है। अब 33 लाख करोड़ यानी कम होते हैं क्या? ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे 10-20 देश खरीद सकते हैं, इतने पैसे होते हैं। तो इतना पावरफुल इंडस्ट्री है। और इसी की वजह से दुनिया में 1,000 से ज्यादा लोग अपने खुद के प्लेन से चलते हैं और 150 से ज्यादा लोगों के पास खुद के प्राइवेट आइलैंड है। ये है कहानी दुनिया की। हाईएस्ट इनकम जो 1 महीने की लोगों की रही है, 100 करोड़ 125 करोड़ रुपए। दुनिया में जो रिचर्ड डेवोस है, यालगर साहब है, कई सारे लोग हैं। मैंने वो काट दिया है स्लाइड वीडियो, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। तो साल के 1200 1300 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग मौजूद है, संजीता दीदी। ऐसा ये डायरेक्ट सेलिंग का जलवा है। और हम बोलते तुम भी फंस गए क्या? है ना? क्या बोलेंगे लोगों को अब एक और आपको खुशखबरी दे दें कि पूरी दुनिया की तरह दुनिया के 180 देशों में डायरेक्ट सेलिंग चलती है। और पूरी दुनिया की तरह भारत में भी इसको कानूनी मान्यता मिल चुकी है 28 दिसंबर 2021 को। तो आप सरकार अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। समझ गए? तो ये आप जरूर कुछ चीजें नोट करिए कि कानूनी मान्यता मिल गई। अब ये कोई आलतू फालतू काम नहीं रहा। भारत की 13 यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई चालू हो गई, सीबीएसई में इसके चैप्टर जुड़ चुके हैं। हम सौभाग्यशाली है कि हम आरसीएम के साथ काम करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, ग्राहक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण के ऊपर बड़ा ही अच्छा काम होता है। क्यों है अच्छा आरसीएम? क्योंकि इसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, प्लान बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया में इसका ऐसा प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान किसी के पास नहीं है। जिस डिटेल में बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, आइए आते हैं। अभी तक हमने क्या समझा? डायरेक्ट सेलिंग बड़ा अच्छा काम है, दुनिया में इसका बड़ा अच्छा जलवा है, और भारत में कानूनी मान्यता मिल गई है। बोलो, 2 लाइन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? तो जीवन में आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बच्चों की शिक्षा, अच्छा घर, लग्जरी गाड़ी, घूमना फिरना, मान सम्मान, आर्थिक सुरक्षा, आजादी, है ना, समय की आजादी, परोपकार, मन की शांति, यानी टेंशन फ्री लाइफ चाहिए। ठीक है संजीता दीदी? ऐसा ही है ना? ये सब चाहिए अपने को। अब ये सब दुनिया के किसी भी काम में एक साथ मिलता है क्या? नौकरी, खेती बाड़ी, कुछ भी कर लीजिए, ये सारी चीजें एक साथ तो मिल ही नहीं सकती। सही बात है भाई। टाइम है तो पैसा नहीं, पैसा है तो टेंशन, लॉस, बॉस, पता ना क्या क्या दुनिया भर का रहेगा। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं, देखिए, मान सम्मान, पैसा, सुरक्षा, ये टीसी सर के हाथ से हमारा सम्मान हुआ। फिर ये थाईलैंड में सम्मान हुआ। कई गिनी चुनी 6 वीरांगनाओं को न्यूट्रीचार्ज की तरफ से थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का मौका मिला था। उसमें हेमलता और मेरा भी नंबर था। और गोवा में, नागपुर में ये ऐसे पीस सेलिब्रेशन होता है तो मालाओं से लाद देते हैं, टीम के लोग कंधे पे बिठा के लाते हैं, है ना। संगत मिलती है। देखिए, गुरुदेव बीसी चावड़ा जी हमारे घर आ चुके हैं और हमारे घर पे रुके 4 घंटे। बीसी सर हमारे घर पे रुके, भोजन प्रसाद ग्रहण किया। तो ऐसा संगत आपको मिलती है, घूमना फिरना। देखिए, मुंबई की अभी बात कर रहे थे पवनदीप जी। हाँ, ये परिवार के साथ हम गोवा, मेरी बिटिया को मैंने एक ही टूर में 3 तरीके की फ्लाइट्स, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर में घुमा दिया एक ही टूर में। और ये इस तरीके से आप देखिए, गोवा में ऐसे लग रहा है कि भाई कहीं किसी सीनरी में बैठे हो, है ना। ये देखिए, ये चंडीगढ़। और ये देखिए, बैंकॉक में इंटरनेशनल फ्लाइट है, थाई एयरवेज की। हर सीट के पीछे स्क्रीन लगी होती है, इसमें हम लोग घूमे। और ये देखिए, थाईलैंड में हम कुछ कुछ पिक्चर में आपको थाईलैंड की दिखा रहा हूँ। ये देखिए,
मैडम स्काई डाइविंग कर रही है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये थाईलैंड की हमारी पिक्चर्स है। ऐसा लग रहा है ना एकदम सपनों की दुनिया जैसा। तो आपको संगत मिलती है। ये देखिए, थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर हम अवेलेबल थे। थाईलैंड में हम घूम रहे दोनों, देखो। कभी कभी तो इंडिया की गलियों में नहीं घूमते, हम थाईलैंड में घूमने निकले थे। थोड़ा वक्त था, मतलब चलो थाईलैंड घूम के गलियों में घूमने निकले दोनों, हम घूम रहे थे थाईलैंड में ऐसे ही। तो वहां मैंने पिक्चर ली थी। और ये मेरियट होटल, जो कि दुनिया के सबसे महंगे होटलों में आता है, वहां पे रुके। ये क्रूज है जो नदी के ऊपर चल रहा है, उसमें हम क्रूज में पार्टी किए, डांस किए वहां पे। ये डायमंड है, सुरेंद्र वत्सर, उनके साथ हमने वक्त बिताया। ये देखिए, डांस हो रहा है। ये देखिए, ये जिंदगी। तो कुल मिला के आपको ये फोटो देख के मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, केवल ये साबित करना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में पावर है। दिखा कि नहीं आपको फोटो में, बताइए। ये सब कुछ झूठ हो सकता है क्या? हेलो। तो देखिए, दूसरा काम है विश्वास। आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा कि विदेश वालों को मिल रहा है तो भारत वालों को भी मिल रहा है। हुआ विश्वास बहनों? चलिए, समय कम है इसलिए अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। यस। अब दूसरा काम क्या है कि आपके द्वारा किए गए कामों का जो रिजल्ट है ना, वो आपकी पीढ़ियों को मिलेगा। दादा कमाए, बेटा खाए, पोता खाए, पड़ पोता रहे आबाद। और क्यों ना पड़ पोता, पोता पड़ पोता कहे, दादा पड़ दादा जिंदाबाद। कैसे होता है देखिए। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल काम करता है 25 साल, और 25 साल काम करके मान लो वो 25 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई करके काम शुरू किया, 60 साल तक काम किया, और मान के चलिए कि वो 10 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया, संजीता दीदी। लेकिन जब वो रिटायर होगा तो उसके बेटे को कहां से शुरू करना है? जीरो से। बेटे के बेटी को कहां से शुरू करना है? जीरो से। यानी बेटे को, पोते को और पड़ पोते को, ये डायपर वाला इधर है, इसको कहां से शुरू करना है? जीरो से। यानी सारी मेहनत, सारी अकल, सारी कुवत, सारा टैलेंट उस व्यक्ति के साथ खत्म। सही या गलत? लेकिन जब आरसीएम में जाते हैं तो ये देखिए, ये हमारे अपलाइन है सुजीत सर। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, रिस्पेक्टेड सुजीत कुमार सिंह सर, है ना। कोर लीडर, सीनियर कोर लीडर, 23 साल पहले आरसीएम में आए। आज ये सफायर है, 10 लाख रुपए महीने की इनकम है। 60 साल बाद क्राउन डायमंड हो गई रूही दीदी। सीडी क्राउन डायमंड, 200-200 करोड़ एक एक लेग में। इनके बेटे हैं मिहिर जी। ये अगर सुजीत सर 60 साल में ये क्राउन डायमंड रिटायर होते तो मिहिर कहां से शुरू करेंगे संजीता दीदी? क्राउन डायमंड से। ठीक है। और उनका बेटा ये डायपर वाला जो अभी है नहीं, अपन भविष्य में मानते हैं, ये कहां से शुरू करेगा? पता चला इसका 1000-1000 करोड़ हो रहा है दोनों लेग में, और इनकम है 100 करोड़ रुपए महीने की। तो ऑल हीरो नो जीरो। सही या गलत आप बताइए। लेकिन इस बात पे विश्वास करने के लिए, समझ के लिए भी समझ चाहिए। आपके पास इतनी इतनी विजन चाहिए आपके अंदर कि ऐसा होगा। ये देखिए, मैंने सुजीत सर को देख के काम शुरू किया था। उनकी मीटिंग हुई थी हमारे यहाँ नागपुर में, मैंने उनको देख के काम चालू किया 5 साल पहले। आज मैं स्टार पर्ल हूँ, 1,90,000 रुपए की इनकम पे पहुंच गया। 60 साल बाद स्टार डायमंड तो रहूंगा कम से कम, कि नहीं रहूंगा बताइए? जो स्पीड है उसके हिसाब से स्टार डायमंड रहेंगे। तो ये मेरा बेटा है मनन, तो ये कहां से शुरू करेगा? स्टार डायमंड से। और जो मेरा पोता आएगा वो पता ना कहां से शुरू करेगा, वो तो भगवान ही जाने। ठीक है। तो आप बताइए, ये लाइफ सेफ है कि नहीं? अच्छा, मैं लेक्चरर होता तो क्या कर लेता? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन जाता, लेकिन मैं अपने ऑफिस में किसी को चपरासी भी ना बना पाता। सही या गलत? तो मैंने आरसीएम करके सही किया या गलत किया, आप बताओ। चलो, देखिए, ये मैंने बहुत सिंपल बनाया है, आपको समझ में आया इसलिए बहुत सिंपल बनाया। देखिए, सुरक्षा ऐसी कहीं दूसरे काम में हो तो मुझे बताओ। नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसलिए आप इस काम को ऐसा छोटा मोटा मत समझिए। और ये उदाहरण देखिए, ओपी शर्मा जी आज इस दुनिया में नहीं है। रवि शर्मा जी को 60-70-80 लाख रुपए महीना आ रहा है कि नहीं? ये और भी कई नाम है जो हम नहीं पढ़ सकते समय की वजह से। तो ये है। इस युग में नेटवर्क करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, नौकरी, बिजनेस, खेती में ये रिस्क, निवेश, लॉस, बॉस, फिक्स टाइम, ये सब कुछ लगता है। लेकिन मन मार के आप काम कर रहे हैं नौकरी में, आज भी नौकरी बहुत आसानी से नहीं मिल रही, लेकिन आने वाले समय में तो और नहीं मिलेंगी, क्योंकि मशीनीकरण, कंप्यूटराइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कॉमर्स के कारण सारी नौकरियां, और जनसंख्या ग्रोथ के कारण आपको ये जो नौकरियां है ये भी मिलने वाली नहीं है। यानी आने वाला टाइम तो बड़ा खराब आने वाला है। ठीक है। इस पे बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आप 20 साल पढ़ने के बाद ये डिग्री लेके ऐसा रोना पड़ेगा, मिलेगी नहीं नौकरी, एक बात ध्यान रखिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये देखिए। लो मैडम, ये तो हमारा हुआ 6,000 रुपया।
3000 लेना हो ले लो। अरे मैडम इतना में तो हमारा घर में भी नहीं आई, कभी 100-200 रुपया कम दी दो। वाह जब रख लो तुम्हारा सामान नीचे आए हमारे तो। चलो भाभी। लो मैडम 5,500 दो। 3000। 5,000 दो। हाँ हाँ 3000। लो 4,000 दो। हाँ हाँ 3000 मतलब 3000। लो 3,000 दो। हमारे से 3000 नहीं देवाए। अरे तुमने खुद तो तुम्हारा मुंडा से बोला था कि 3,000। बिल्कुल भैया बोलिया था, पर हमारो माँ से यहाँ तक आने में 300 रुपया खर्च ही गयो। 2700 रुपया लेना हो तो ले लो। 27 तो दो लो। ये हालत होने वाली है दुकानदारों की। 2030 तक सारे दुकानदार गायब होने वाले हैं ई कॉमर्स के कारण। 150 रुपए की साड़ी घर में लाके दे रहे कि नहीं दे रहे बताइए। तो किसी भी चीज पे घमंड करना अच्छी बात नहीं है। महंगाई बढ़ते जा रही। 2024 में सोना 10 ग्राम 1 तोला 60,000 रुपए का अभी मिल रहा है, ज्यादा ही होगा, लेकिन 2004 में 5,850 रुपए था, यानी 6,000 रुपए था ना 10 ग्राम। 200-300 ग्राम आधा किलो लिया है क्या रोहित दीदी? 2004 में बहुत सस्ता था। नहीं लिया ना किसी ने? लिया था। नहीं लिए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हम वहां गरीब थे। तो आज ले लो तो बोले नहीं, आज भी हम गरीब ही है। तो फिर 2044 में 20 साल बाद इस पे 1 जीरो और लगेगा, 60 लाख का 6 लाख का हो जाएगा 10 ग्राम। तो फिर वहां ले लेंगे संजीता दीदी। नहीं फिर भी भाई महंगाई है। तो हम गरीब थे, गरीब है और गरीब रहेंगे। तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे फिर बताइए। ये देखिए मेरे पास सोने के रेट भी मैंने लगा रखे हैं। 1950 में 99 रुपए का था सारा। अब ये नहीं बताऊंगा। जमीन जो आज 1,000 रुपए फीट है वो पहले 100 रुपए फीट थी, कल 10,000 रुपए फीट होगी। आज जो दूध आप ले रहे हैं वो 60 रुपया लीटर ले रहे हैं, पहले 6 रुपया लीटर था, आगे 600 रुपया लीटर होगा। आज जो सिलेंडर आप ले रहे हैं वो 1,300 रुपए के करीब गया था, पहले 136 रुपए 30 पैसे था, भविष्य में 13,000 का मिलेगा। क्या करेंगे बताइए? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आप ये 2004 के आंकड़ों पे, मुझे लगता है सारे लोग 2004 के बाद के ही बैठे हैं यहाँ। उसके मतलब 2004 को सब लोग जानते हैं अच्छे से, सही या गलत? तो जब ये 2004 के आंकड़े को आप समझ रहे हैं तो 2024 और 44 के आंकड़े से क्यों मुंह फिर रहे भैया? है कि नहीं? ये देखिए, ये एक झुग्गी झोपड़ी से लेके ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दूरी 500 मीटर 1 किलोमीटर है खाली, 500 से 1,000 मीटर खाली। लेकिन लोगों की पुश्तें यहाँ पे निपट जाती है, लेकिन वो इस झोपड़ी से निकलकर इस बिल्डिंग में एक फ्लैट नहीं खरीद पाती रोहित दीदी। सही या गलत? और आरसीएम की ताकत आपको दिखाऊं क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने 22, 23, 24 साल पहले आरसीएम शुरू किया और ये लोग करोड़पति नहीं अरबपति बन चुके हैं। आज 100 करोड़ की मालिक है। फोटो खींच लीजिए। रवि शर्मा जी, हमारे दादू, केसी सर, प्रहलाद राय जी, राठौर जी, मुकेश कोठारी जी, सुरेंद्र वत्सर, अवधेश जी, राजाराम सारन जी, यहाँ बैठे सारे लोग कहीं ना कहीं इन्हीं की डाउनलाइन में आते हैं। सही या गलत? ये 100 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। दैट इज द फैक्ट। और इसकी ताकत को समझिए। ये दाल रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, खुद की कहानी बनाने का अवसर। जब आप पैदा होते हैं और जब आप जवानी तक आते हैं तब तक आपको आपके पिता के नाम से जाना जाता है। स्पेशली महिलाओं का सेशन है इसलिए बता रहा हूं। और जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आपको आपके पति के नाम से जाना जाता है विवाह पश्चात। और जब बुढ़ापे में है तो आपको बेटे के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पर्टिकुलर ये जो महिला सामने बैठी हुई है ये कौन है? इनका कुछ अस्तित्व है कि नहीं है? किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, इट्स ओके। लेकिन खुद क्या है? तो आपका खुद का नाम बन सकता है इससे। इसलिए आप चलिए कैसे करना है। अब हम अंतिम पड़ाव में आ रहे हैं। हमें कैसे करना है? देखिए, खुद को बदलना है, वो बदलवाना है। ये पहला काम है। क्या क्या बदलना? दुकान बदलना, कपड़े बदलना, आदतें बदलना, सोच व्यवहार संस्कार नजरिया विचार सब बदलना पड़ेगा। बिना बदले कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, सीखना व सिखाना, करना व करवाना। बदला क्यों बदलना? क्योंकि आप आरसीएम आपका भूतकाल नहीं बदल सकता, आपका वर्तमान नहीं बदल सकता, लेकिन आपका भविष्य आरसीएम बदल सकता है। समझ गए? बल्कि मैं ये कहूंगा कि वर्तमान और खराब होगा। क्यों?
क्योंकि आप अभी बढ़िया खाना पीना बना के दोपहर में 2 घंटा आराम भी करती, टीवी भी देखती है, वो नहीं देखने को मिलेगा। तो वर्तमान सुधरा कि बिगड़ा? बिगड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वर्तमान बिगाड़े बिना भविष्य नहीं बनता। ये देखिए, ये भुट्टा है, कच्चा 5 रुपए का मिलता है। रुई दीदी, जब इसको अपन क्या करते हैं, इसको सेक देते हैं आंच पे, इसको जलाते हैं, इसको कष्ट देते हैं, तो ये 20 रुपए का हो जाता है। और कष्ट जलाते ही नहीं, उसके ऊपर चटनी भी लगा देते और नींबू भी लगा देते, ले और ज्यादा जले पे नमक छिड़क देते हैं, नमक भी डाल देते हैं। तो जितना कितनी तकलीफ होती होंगी भुट्टे को बेचारे को, इतनी तकलीफ झेलने के बाद उसकी कीमत बढ़ती है। सही है गलत? ये एक वाटरमेलन है, इसको साधारण चीर के चुपचाप खा लो तो ठीक है, 500 रुपए का है। लेकिन अगर इसको मिक्सर में पीस के इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए तो इससे 10 ग्लास शेक बनेगा, और एक ग्लास अगर 50 रुपए का बिका तो ये 100 का नहीं, फिर 500 का होगा। लेकिन कब? जब ये अपने वर्तमान को बिगाड़ेगा, तब इसका भविष्य सुधरेगा। ये एक केला है 5 रुपए का संजीता दीदी, लेकिन ये केले को अगर मिक्सर में डाल के कुछ ड्राई फ्रूट डाल के शेक बना दिया जाए तो 50 का बनाना शेक बिकता है। बिकता है ना? कब बिका? जब इन्होंने वर्तमान को बिगाड़ा, तब भविष्य सुधरा। तो आपका भविष्य कब सुधरेगा? जब आप अपने वर्तमान को बिगाड़ लेंगे। और ठीक है, ये है। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या करना पड़ता है? लोग पूछते हैं सर बताओ ना क्या करना पड़ता। कुछ नहीं करना पड़ता, खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना पड़ता है। भैया तुम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पेपर, इन सारे चीजों से घिरे रहेंगे, पार्टी में भी जाएंगे, मुंडन में भी जाएंगे, हाँ, और बोलेंगे मेरा आरसीएम चल जाए, तो ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। इसको छोड़ के अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको संगत बदलनी पड़ेगी, ऑडियो वीडियो देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, वीडियो देखने पड़ेंगे, 1 PM 2 PM में आना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, अपलाइन से मिलना पड़ेगा, जूम, टेक्नोलॉजी, भिलवाड़ा विजिट करना पड़ेगा, और अपने परिवार को आरसीएम में शामिल करना पड़ेगा। सही या गलत? अगर ये काम करते रहेंगे तो पतन होगा, इससे प्रगति होगी। और ये देखिए, इनको तो जानते हैं ना आप, अगर ऐसे से इन्होंने ये संगत छोड़ी, इसलिए ऐसे बन गए कि नहीं बन गए, रेस्पेक्टेड कल्याणी दीदी? यस। तो अगर आपको इनके जैसे नेशनल लीडर बनना है, और इनके जैसे अगर आपको अपने आप को चमकाना है, तो क्या करना होगा? इन सारी चीजों से बाहर निकल के ये जो नई चीजें मैंने बताई उसमें डालना होगा। और कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। ठीक है? वो मेंढक और बाढ़ वाली कहानी आपने सुन रखी होगी, एक बार और सुन लीजिएगा, गौर से सुनिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलाने या दफनाने का एहसास तक नहीं होता। सही या गलत? किसको एहसास होता है? मरने के बाद क्या एहसास होता है? 1 क्विंटल लकड़ी, 5 क्विंटल लकड़ी रख दी जाती, तब भी सोया रहता है आदमी आराम से। जलाओ, मिट्टी का तेल डालो, नहीं तो घी डालो, नहीं तो शक्कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस। तो अगर जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी। और दूसरा सीखना है, क्या सीखना है? मुझे सब पता है, ये वाला एटीट्यूड छोड़िए, है ना? रुई दीदी, मैं पूछूं शाहरुख खान को जानती हो क्या? बोलते हो हाँ जानते हैं। तो बताओ इसके घर में कितने कमरे हैं, किधर मुंह करके सोता है, इसके बेटे के पास कितने कपड़े हैं, कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है? बोले वो तो नहीं पता। तो क्या जानते हो? आपको नाम के अलावा कुछ नहीं मालूम। सही या गलत? वैसे ही लोगों को पूछो डीएसएम और आरसीएम को जानते हो क्या? बोले हाँ 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 हाँ, हमें सब पता है। क्या जानते हो? कितनी कंपनियां, कितने करोड़ का टर्नओवर है, पिछले महीने का टर्नओवर कितना हुआ था, कितनी शॉपिंग सेंटर है, मालिक कौन है? बोले वो तो नहीं पता। तो क्या जानते हो भैया? तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फर्क है। लोगों को इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। सही या गलत? यस। तो आप चलिए ये चीजें नहीं देखते। क्या सीखना है? किसको बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, ये आप सीखिए। यही नेटवर्कर का काम है, बनाना, बढ़ाना और बचाना। नेटवर्क को बनाना 6 बेसिक, नेटवर्क को बढ़ाना 8 कोर, और नेटवर्क को बचाना 7 कॉर्डिनल। अगर आप इसका पालन करेंगे तो नेटवर्क बनेगा, बढ़ेगा और बचेगा। ये और तीसरा काम है करना और करवाना। तो नॉलेज और अप्लाइड नॉलेज में फर्क है। तो आप नॉलेज लेते जाइए और अप्लाई करते जाइए। सीखने और करने में संतुलन रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखने और करने में संतुलन रखना पड़ेगा। कैसे? अगर आप सीखे नहीं है तो बोलो मत, और अगर सीख गए तो चुप बैठो मत। ठीक है? देखो इसके मुंह पे चैन लगा दी है। तो लाज और भय को चीर डालिए, अपने झिझक को खत्म करिए, और अपना शेड्यूल तय करिए, अपने टाइम को मैनेज करिए। और कैसे मैनेज करना है? अगर पुरुष है, अगर वो 10 से 5 ड्यूटी करता है तो सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा करे। महिला है, सुबह शाम बिजी रहती है तो दोपहर में करे। ऐसी ही अपनी तैयारी करे, बैग वैग ये सारी चीज तैयार करके सीखे, अपने अपलाइन की मदद ले। और ये 5 प्रोडक्ट भी जाके अगर दिन भर में अगर आप देते हैं,
अगर 50 महिलाओं तक भी ये 5 प्रोडक्ट पहुंचाते हैं तो आपकी इनकम 8,591 रुपए हो सकती है। अब क्योंकि समय कम है इसलिए मैं समझाता नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपलाइन का और सिस्टम का सपोर्ट लीजिए। मदद लेना और मदद देना ये सिस्टम की खास बात है। लेकिन ये स्लाइड ध्यान से देखिए, अगर आपको इनकम चाहिए संजीता दीदी, इनकम, तो आउट गो होना पड़ेगा। समझ गए ना? इनकम चाहिए तो आउट गो, इनकम आउट गो। इनकम चाहिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। और नो प्लान नो सेल, नो प्लान नो ज्वाइनिंग, नो प्लान नो पिन, नो प्लान नो इनकम, नो प्लान नो प्रोग्रेस। और बाद में ये 5 गुड्डे गुस्सा, ये ऐसा आप करेंगे। ये देख लो नीचे वाले आइटम लोग, ये वही है जो प्लान नहीं दिखाते। सही बात है, जो प्लान दिखाते वो ऐसा नहीं करते। केवल एक्टिविटी नहीं करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है। और एक बात अंत में बोल रहा हूं कि समय और समझ जो है ना, व्यक्ति को किस्मत वालों को ही मिलती है। क्योंकि जब समय रहता है तो समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। सही या गलत? तो इसीलिए बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, लोगों को पता नहीं चलेगी। एक बात ध्यान रखिए आप, कितनी भी अच्छी बात हो, भाई बुद्ध, कबीर जी, गुरु नानक